जी, नमस्कार। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइज़, अब हम लोग लास्ट अंतिम सेशन आज लेने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अपने अपने घरों से निकल चुके होंगे, रास्ते में ट्रैवल कर रहे होंगे, चुपचाप से ईयरफोन लगाइए और ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। हूबहू आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। गाइज़, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टायर 3.0 करंट अफेयर अंतिम वार, पूरा पेपर यहीं से कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ से कल ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे गाइस। तो आइए 6 मंथ के हम लोग इम्पॉर्टेंट, जो जनवरी से लेके आपका जून तक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला है, उसको हम लोग आज देख लेते हैं। तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले हमारे सामने है राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है। तो बताएंगे आप सभी लोग राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है, सभी के बारे में आप कमेंट करेंगे। बताएंगे 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस, और कौन सा हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, बताएंगे सभी लोग। तो बताइएगा, ये जो 25 जनवरी है आपका, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन की कहा जाए छपने वाला क्वेश्चन है। SARAH सार्थ का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, स्मार्ट AI रिसोर्सेज असिस्टेंट ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट AI के संसाधन सहायक। ये ए आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2024 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति कौन थे। तो फटाफट हम लोग कमेंट करिएगा, आप लोग भी अगर कर रहे होंगे तो। इब्राहिम रईसी, ये क्या थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे। सभी लोग साथ में कमेंट करते चलेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इनके बारे में भी कुछ चीज़ें जान लीजिएगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और अन्य अधिकारी उत्तर पश्चिमी ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। और ईरान की राजधानी होगी तेहरान और मुद्रा होगा रियाल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। ये दोनों लोग थे और दोनों लोग क्या हुए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। इमेज भी आपके लिए लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों यानी कि दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग ने दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया था। तो यह आयोजन आपके सूरत गुजरात में हुआ था। बी फॉर बॉम्बे यहाँ से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिव्य कला मेला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सूरत और गुजरात में दिव्य कला मेला का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि देश भर में दिव्यांगों, उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों के लिए शिल्प कौशल का प्रदर्शन करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ें हम लोग यहाँ से जानते हैं। CISF की बात कर रहा है, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना कब मनाया जाता है, यानी कि CISF डे कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन 1969 के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ यह औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान महानिदेशक कौन है, नीना सिंह हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ की DG कौन है आपके, तो नीना सिंह है, जो कि पहली महिला महानिर्देशक हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। 1990 के बैच में प्रतिष्ठित IPS अधिकारी सच्चिदानंद वसंत दांते राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का एक नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि BSF के सब इंस्पेक्टर कौन है, सुमन कुमारी हैं। इन्होंने सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर हैं। तो सुमन कुमारी का ये आपके पास फोटो भी लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये पहली स्नाइपर बनी हैं। और BSF सब इंस्पेक्टर में कौन है, आपकी सुमन जो है कुमारी। आदर्श वाक्य कौन है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। महानिर्देशक है नितिन अग्रवाल। याद रखेंगे, महानिर्देशक कौन है, नितिन अग्रवाल। आप सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली महिला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की प्रमुख कौन है। तो यहाँ पे CISF की प्रमुख अभी हमने देखा था कौन है, तो CISF की आप सभी के सामने आ गई थी नीना सिंह। याद रखिएगा, ईदा सिरसा जो हैं वो मेघालय की हैं। सदानंद वंश दांते जो हैं वो भी आपके NAI यानी कि इन्वेस्टिगेशन के हैं। सुमन कुमारी जो कि स्नाइपर बन चुकी हैं। और ज्योति रात्रे जो कि 55 साल की सबसे उम्र दराज माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला हैं। ठीक है,
है, चलिए सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिर्देशक कौन हैं? तो याद रखिएगा नितिन अग्रवाल क्या हैं, उसके महानिर्देशक हैं। ओके, BSF के, और BSF के स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी उसके क्या है, स्नाइपर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जर्मन लेखिका, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनी एप्रेनबेक का अनुवादक कौन है? माइकल हॉफमैन ने किया है, जो कि उपन्यास कैरोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम्स में आपके यहाँ क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले जर्मन लेखक हैं। यह पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व में अंतिम वर्षों के दौरान उलझे हुए प्रेम संबंधों के कहानी को कहती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व जल दिवस यानी 2024 का विषय क्या है? पहले मनाया कब जाता है? तो आप सभी को मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसका विषय क्या है? वाटर फॉर पीस यानी सी फॉर चेन्नई। यहाँ से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व पृथ्वी दिवस यानी 2024 का क्या है? तो यहाँ पे थीम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थीम। तो आपका क्या होगा? व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड अर्थ डे? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्लांट्स वर्सेस प्लास्टिक। प्लांट्स वर्सेस प्लास्टिक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल, जैसे जल दिवस के एक महीने बाद सीधे मनाया जाता है अर्थ डे। और थीम है यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लांट वर्सेस प्लास्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? प्लांट वर्सेस प्लास्टिक। ओके, व्हेन इज़ द नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? डेंगू डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है क्या? 16 मई को मनाया जाता है डेंगू डे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है सभी लोग बताएंगे। तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस, और 21 को क्या मनाया जाता है? 21 मई को मनाया गया था BRO की स्थापना दिवस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखते हैं भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? समुदाय से जुड़े लोगों और डेंगू पर नियंत्रण करना है। डेंगू मादा एंडीज मच्छर के कारण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, जिनकी 1991 में तमिलनाडु के चेन्नई के पास एक गांव श्री पेरबंदूर में हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी कि आपके 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थीम क्या रखी गई है? तो एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्वलिटेबल वर्ल्ड, ये इसकी थीम रखी गई है। तो थीम आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी संक्रमित एनाफलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट डे। तो ये आपका 23 अप्रैल को होता है, यूनेस्को द्वारा अवलोकन किया गया है। इसकी थीम क्या होती है? रीड योर वे, यानी कि 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का पुण्यतिथि मनाया जाता है। यानी 2 दिन यहाँ पे काम करेंगे हम लोग। कौन कौन सा? एक विश्व कॉपीराइट डे और दूसरा विलियम शेक्सपियर के पुण्यतिथि। स्ट्रासबर्ग फ्रांस के 2024 में विश्व पुस्तक की राजधानी है। ओके गाइस, चलिए आइए क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। हु रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट इंडिया वुमेन द माउंट एवरेस्ट? तो यहाँ पे आपकी ज्योति रात्रे हैं, जिन्होंने 55 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा उम्र दराज होने में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूर्ण किया है। ठीक है, आप ज्योति रात्रे के बारे में जान सकते हैं, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा गया है? 2024 में यूनेस्को गिलमरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम किसने पुरस्कार जीता है? तो पुरस्कार जीता है गाजा को कवर करने वाला एक फिलिस्तीन पत्रकार, यानी कि एक पत्रकार ने ये इसको जीता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र का प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि मनाया जाता है 3 को। अगर हमारा भारत देखा जाए तो प्रेस स्वतंत्रता पे कितने नंबर पे है? तो 159वें नंबर पे है। कितने में से? 180 में से 159वें नंबर पे है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। और यूनेस्को के महानिर्देशक आंडले ओजोले हैं और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ओके गाइस, विश्व प्रेस सूचकांक के बारे में देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया था। नॉर्वे में रैंकिंग शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क में दूसरे नंबर पे, स्वीडन में तीसरे नंबर पे। भारत में 180 देशों में 159वें नंबर पे है। 2023 में 180
देशों में से 161वें स्थान पे है। भारत की जो पड़ोसी देश है उसमें पाकिस्तान 152वें स्थान पे, जबकि श्रीलंका 150वें स्थान पे है। इटालिया, सीरिया और अफगानिस्तान ये अंतिम 3 स्थान पे रहते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति यानी कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी नालसा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। इस समाज का संगठन कमजोर वर्गों के मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य है कि वह विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वही सेम है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा। केवल और केवल हम लोग 10 से 15 मिनट में हम लोगों ने इतने क्वेश्चन और ये सभी चीज़ें देख लिए हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसके रूप में? संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है, यानी डी फॉर डेनमार्क यहाँ से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को माल एवं सेवा कर अपील करने का यानी कि GSTAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह 1 जुलाई 2024 को परिसंचालन करना शुरू कर देगा। ओके, साथ ही साथ आप यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, गाइज इस पिछली बार ये क्वेश्चन आया था आपका, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC की बात करेंगे तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ओके, अगर यहाँ पे बात की जाएगी 3 सदस्यीय तो ज्ञानेंद्र कुमार थे, सुखबीर सिंह सिद्धू और को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट सेशन हो जाएगा हमारा। फरवरी 2024 निम्नलिखित में से लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी लोग बताएंगे, इसका आप लोग राइट आंसर करिएगा। ये आपके लिए एक क्वेश्चंस मैंने होमवर्क रख रखे हैं। ओके, जितने लोग सेशन को देख रहे होंगे आप सेशन का इसमें आंसर करिएगा और सेशन में जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। और सारे क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कल के लिए साबित होने वाला। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम को अपने अच्छे से करिएगा विदाउट हेजिटेशन। थैंक यू सो मच गाइस।